हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो टॉपिक 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, तो देखिए उस टॉपिक में कल हमने जो विशेषकर सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जिसमें उदारवाद, रेडिकल, रूढ़िवादी समाजों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन कह सकते हैं 18वीं 19वीं जो शताब्दी है, ये यूरोप के लिए एक राजनीतिक रुझान का युग भी अपन कह सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सामाजिक व आर्थिक बदलाव देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा एक समय ऐसा था जब अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती थी, लेकिन 18वीं 19वीं सदी के बाद नए नए शहर या नगरों का विकास, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का भी विस्तार बड़े पैमाने पर हो चुका था। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक संपन्न हो चुकी थी। वहाँ पर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक घंटों तक काम करवाया जाता था। मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी, जिससे बेरोजगारी की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने के कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। इसके अलावा औद्योगिकरण ने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों आदि सबको कारखानों में लहा दिया, जिसकी वजह से शहरों की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से शहरों में आवास, साफ सफाई का काम दिनों दिन
कठिन होता जा रहा था। तो ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उदारवादी व रेडिकल समुदाय कोशिश कर रहे थे कि इस प्रकार शहरों में आबादी बढ़ रही है, उस आबादी को कैसे नियंत्रित किया जाए। मजदूरी कम मिलती थी, उन लोगों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग जो यूरोप में उद्योग थे वो सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल व उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्होंने व्यापार यहाँ औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। उदारवादियों व रेडिकलों ने तो वे चाहते थे कि औद्योगिक व्यवसायों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। तो बढ़ावा देने के लिए उनको लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो इसका भरपूर लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा उदारवादी व रेडिकल लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों का भी वो विरोध करते थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम व उद्यमशीलता में उदारवादियों का गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम के अवसर दिया जाए, ताकि उनका विकास हो सके, समाज का विकास हो सके व राष्ट्र का भी विकास हो सके। तो देखिए 19वीं सदी के शुरुआत में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी व रेडिकल समूह पार्टियों के आसपास घूमते रहे व समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो देखिए यूरोप में
15 से पहले जिस तरह की सरकारें बनी थी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ उदारवादी, राष्ट्रवादी, रेडिकल समूह के लोग आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। तो देखिए, उसी की तर्ज पर फ्रांस, इटली, जर्मनी व रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए व उनका एक ही प्रयास था कि राजाओं के जो तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। तो देखिए, 1815 ईस्वी के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो मैजीनी थे, उन्होंने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर राजाओं के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। अगला टॉपिक, यूरोप में समाजवाद का आना।